सभी को ओम नमन वंदन अभिनंदन। और सबका नाम तो नहीं जानते हैं, लेकिन शुभ लक्ष्मी जी हैं, एक सुमित्रा मैम हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी महात्वार फाउंडेशन के जितने भी हैं, सभी को हृदय से नमन वंदन अभिनंदन। यह जो आपका ये जो चल रहा है ध्यान की यात्रा, 365 दिन, इतना अच्छा है। इसके विषय में तो मेरे पास कोई शब्द नहीं कि हम कह सके। बहुत ही अच्छा है। हम सब जितने जुड़े हैं सभी मास्टर हैं इसमें। जितने दिन से हम लोग जुड़ रहे हैं, हम सभी के पास कोई न कोई एक अच्छा अनुभव है और एक अच्छा संस्कार है, तभी इसमें हम लोग जुड़े हैं। मेरा आवाज जा रहा है ना क्लियर? यस सर। तो शुभ लक्ष्मी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, इसलिए कि आज विषय इतना अच्छा रखे हैं। उनका विषय सुन के हम खुश हो गए। मेरे पास समय नहीं था, देखिए हम लेट से जुड़े हैं, लेकिन उनका जो विषय था इतना अच्छा विषय है, इसके लिए हमको लगा कि जितना जल्दी जुड़े, लेकिन फिर भी क्षमा चाहेंगे, हम शुरू से नहीं जुड़ पाए। तो विषय क्या है मैम? दैनंदिन जीवन में हम कैसे सुखी रहना। जी जी, इतना अच्छा विषय है। हम कैसे सुखी रह सकते हैं? सुखी रहने के लिए सोचिए हम सभी। देखिए, अच्छा ये भी रहेगा कि जब अगर हम कोई टॉपिक पे चर्चा करें, तो बस उस टॉपिक तक थोड़ा सा 2-4 मिनट, तो बाकी कोई प्रश्न बीच में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस वो टॉपिक खत्म हो जाए, वो चर्चा खत्म हो जाए। तो हम लोग अपने जीवन में एक लंबी यात्रा करके यहाँ तक पहुंचे हैं, और हम लोग आज एक सुखी जीवन के लिए, तो हम सभी जानते हैं कि हम कैसे सुखी सुखी रहेंगे। सबको पता है कि हमको कैसे सुखी रहना है। बस उसमें क्या है, हम थोड़ा सा जो अनुशासन, और वही अनुशासन को अगर हम थोड़ा सा और आगे ले चले, तो एक अनुशासन पहले नियम था, नियम को परिवर्तित करके अनुशासन बनाया गया कि हमको अनुशासन में रहना है। जो व्यक्ति आज भी अनुशासन में है, वो सुखी है। और जो व्यक्ति अनुशासन में नहीं है, जो व्यक्ति नियम का पालन नहीं कर रहे, वो आज भी दुखी है, चाहे वो जितना पैसा कमा ले, चाहे उनके पास जितना सुख सुविधा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। वो आज भी बेचैन है, वो सुखी नहीं है। सुखी रहने का मूल मंत्र है, बस 3 मंत्र है उसका, सुखी रहने का। अगर आप में से कोई ऐसा बता सकते हैं तो बहुत अच्छा है। नहीं सर, आप बोलिए। आप बताइए, हम लोग सुनेंगे। जी जी, सुखी रहने में तन, मन और धन, ये 3 चीज का जरूरत है। ऐसा है ना? सही। जी। तो तन मन और धन कैसे अच्छा होगा? तन कैसे अच्छा होगा, मन कैसे अच्छा होगा, और धन कैसे अच्छा होगा? तो तन ऐसे अच्छा होगा, आज हम अपने जीवन में नियम का पालन नहीं कर रहे। अगर अपने जीवन में हम नियमित हो जाए, एक अनुशासन में हमारा दिनचर्या एक अनुशासित हो जाए, एक नियमित हो जाए, तो हम सुखी हो सकते हैं, हम तन से सुखी हो सकते हैं। अब वो नियम है क्या? वो नियम तो बाजार में क्या नहीं मिलता है कि हम खरीद लेंगे। और
अगर वो नियम कहीं बाजार में मिलता तो इतने बड़े बड़े करोड़पति अरबपति जो आज भी बेचैन है, पैसा बहुत है लेकिन भोजन नहीं कर सकते, अपने मन के अनुरूप भोजन नहीं कर सकते हैं। उसका कारण क्या है? हम कहीं न कहीं अपने नियम के विरुद्ध चले। अगर हम नियम के अनुसार चलते तो हमारा तन दुखी नहीं होता। वो नियम है क्या? हम सुबह से जगे। अब भगवान जो शरीर बनाए हैं, हमारा शरीर में सभी चीज देकर भेजे हैं। और यह हम सबको पता है कि अपने जीवन में जो ये अनमोल शरीर है इसमें कुछ भी बाकी नहीं है। सारा चीज दिया हुआ है भगवान के द्वारा। अब बताइए, सारा चीज जब हम लोग के पास है लेकिन फिर भी हम सुखी नहीं है। जैसे भगवान जब बनाए हम लोग को तो उसमें बताया कि कच्चा भोजन करना सबसे पहले। जब हम दिन की शुरुआत करते हैं तो उसमें सबसे पहले कच्चा भोजन, वो आहार जो हम लेते हैं, कच्चा आहार कुछ ना कुछ लें, ऐसा बनाया गया है। लेकिन आज हम सब जितने स्टैंडर्ड होते चले गए, अब बिना छौंका का किसी का नाश्ता है ही नहीं। जब तक छौंका नहीं लगेगा उनका नाश्ता पूर्ण नहीं होगा, उनको मन नहीं लगेगा। तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपने शरीर को स्वयं से बर्बाद कर रहे हैं। हम गाड़ी खरीदते हैं, उसका ध्यान कितना हिफाजत से रखते हैं। हम मोटरसाइकिल खरीदे हैं तो उसमें पेट्रोल की जगह डीजल नहीं डालते। लेकिन हमारा भोजन में कोई नियम नहीं है, और ये सबको पता है, लेकिन हम लोग करते क्या है? एक कहावत, और ये पढ़े हैं दूसरी कक्षा में, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा लोभ में फंसना नहीं। और ये कहावत यथार्थ है, हम सभी कर रहे हैं, जिसका परिणाम है कि आज कोई सुख नहीं। हम तन से दुखी हैं तो उसका कारण है हम कहीं न कहीं अनियमित हैं। हमारा दिनचर्या अनियमित है। हमें भोजन कब करना है? सब जानते हैं कि भोजन करना 8 बजे के पहले भोजन कर लेना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं? अनदेखा कर देते हैं। अभी नहीं करेंगे तो चलेगा। बस ऐसे हर चीज में जैसे जैसे शॉर्टकट अपनाना शुरू कर दिए। चलेगा, जहां चलेगा आ गया, वही नियम खत्म हो जाता है। हमें लेना है। कितना नींद लेना है? एक सुखी जीवन के लिए नींद लेना है तो कम से कम 6 से 8 घंटा सोना है। हम क्या करते हैं? हम भोजन किए 10 बजे, अब सोते सोते तो 11 बज ही जाएगा। कोई 12 बजे तक भी सोते हैं। हमारा जो जठराग्नि है वह प्रदीप्त होता है शाम 5 बजे से, और वो 8 बजे तक समाप्त हो जाता है। हम जो भी भोजन करते हैं वह भोजन पचता नहीं है, भोजन सड़ के निकल जाता है। उसका जो लाभ होना चाहिए, जो उसका न्यूट्रिशन है, वो हमें मिलता नहीं है। उसका कोई गुण मेरे ऊपर काम नहीं करता। बस हम भोजन कर लिए, यह मान लेते हैं। तो ये नियम जो है, हम किसी रूप में नियम का पालन नहीं कर रहे। अब जगना है तो जगना कम सूर्योदय के पहले जगना है। जो व्यक्ति सूर्योदय के पहले जगते हैं उनको देखिएगा, वो असाध्य रोग से पीड़ित नहीं होंगे कभी। उनके जीवन में असाध्य रोग नहीं आएगा। तो सूर्योदय से पहले जगने के लिए क्या करना होगा?
मुझे समय से भोजन करना होगा, समय से सोना पड़ेगा, तभी सूर्योदय के पहले जग पाएंगे। नहीं तो ऐसा कोई दवा नहीं है ऐसा कि हम जाके बाजार में ले लेंगे और खा लेंगे और सूर्योदय से पहले जग जाएंगे। हमें नियम का पालन करना होगा, हमें अनुशासन में रहना होगा। इसी तरह हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो भोजन ऐसे ज्यादा समय कितना, 10 बजे तक ही ना है मैं बताएंगे। हाँ, दस ठीक है। बजे तक, 10 बजे जी तक है, लेकिन आप थोड़ी देर ले सकते सर, हाँ सर। जी जी। चलेगा। तो अभी हम कह रहे थे भोजन के विषय में, तो हम अगर भोजन को नियमित कर लेते हैं, बस क्या करना है, समय से भोजन करना और समय से सोना, समय से जगना। उसके बाद हमें पानी कितना पीना है कि जो भोजन सही से पच जाए। अपने शरीर में जितना वजन है उसके हिसाब से 20 केजी में 1 लीटर पानी की उपयोगिता होती है। भगवान शरीर ऐसा बना के दिए हैं कि अगर हम अपने वजन के अनुसार उसको अगर पानी पी लेते हैं, अगर हमारा वजन 80 केजी है तो 4 लीटर पानी पीना है। तो पानी कब पीना है, 12 घंटा दिन में ही पीना। रात में जो आप पानी पिएंगे उसका प्रभाव कम होता है, शरीर को कम डिटॉक्स कर पाता है। तो आपको यूरिन की भी समस्या ज्यादा होगी रात में, आप जब पाएंगे समय नींद भी खराब होगा। तो अगर हम अपने जीवन में पानी को नियमित कर लेते हैं तो भगवान शरीर ऐसा बना के दिए हैं कि शरीर को डिटॉक्स करने का सबसे सरल तरीका है पानी। भोजन के पहले, भोजन के आधा घंटा पहले अगर हम सुसुम पानी पी ले, सुसुम पानी नहीं हो तो ठंडा पानी भी पी ले, तो क्या होगा, भोजन सही से पचेगा और भोजन का सही लाभ मिलेगा हमें। अब ये हो गया, उससे थोड़ा ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, इस काम हम करें। भोजन को पचाने के लिए थोड़ा सा ये ब्लड सर्कुलेशन अगर हमारा सही है तो भोजन सही से पचेगा। तो ब्लड सर्कुलेशन के लिए क्या आप करना है, यूं ले लेके आ करके यूं पकड़ के और यूं लगाते हैं बस। तो कामिनी मैडम। हाँ। ओके। ओके। ठीक है सर, तो बोलिए। उसमें जब भी हम भोजन करें तो भोजन करने के बाद वज्रासन, जानते हैं आप लोग, वज्रासन में मात्र 5 से 10 मिनट बैठना है। आपका ब्लड सर्कुलेशन इतना हो जाएगा कि अपने शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,210 इतने नस नाड़ी हैं और वो सभी सर्कुलेट होने लगते हैं। अगर हम भोजन के बाद 10 मिनट वज्रासन में बैठ जाएं तो हमें भोजन को पचाने के लिए चूर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है किसी भी तरह का। जैसे शरीर को डिटॉक्स करने के लिए 20 केजी पे 1 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, वैसे ही भोजन को पचाने के लिए अगर हम वज्रासन में बैठ जाएं तो हमें कोई दवा का जरूरत नहीं पड़ेगा। आज देखेंगे तो 50% लोग गैस की दवा खाते, भोजन को पचाने की दवा खाते, जबकि उसका कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं उसको खाने का, बस थोड़ा सा नियम का पालन कर लें, भोजन के पहले पानी पी लें और भोजन के बाद वज्रासन में 10 मिनट बैठ जाएं, तो शरीर आपका ऐसा डिटॉक्स होगा कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। सर नाइट एकदम का तक। खाना, नाइट में हल्का खाना खाना, नहीं तो पेट बिल्कुल भर खाना। बिल्कुल। जी जी। रात में क्या करना है, अगर हम सुबह कच्चा भोजन किए और दिन में कुछ भोजन कर लिए तो रात में क्या करेंगे,
अपने क्या कहेंगे सामर्थ्य के अनुसार, क्षमता, मतलब हमारा शरीर क्या कह रहा है। अगर हमें 4 रोटी खाने की आवश्यकता है तो वहां हम 3 रोटी ही खाएं रात्रि के लिए। अगर हम 6 रोटी खाने की आवश्यकता है तो हम 5 रोटी ही खाएं। सोचिए, मात्र 1 रोटी को कम करके हम बहुत अच्छा रह सकते हैं रात्रि को। और वो क्या करना, 8 बजे से पहले भोजन कर लें। और क्या करना, भोजन के पहले पानी पी लें और भोजन के बाद वज्रासन में बैठ जाएं। उसके बाद फिर वज्रासन से जब उठें तो उसके 10 मिनट के बाद पानी पी लें। एकदम शॉर्ट तरीका है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। अभी जैसे बताया गया कि भोजन के बाद चलना आवश्यक है, लेकिन चलने से ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन होता है वज्रासन में बैठने से। आप भोजन के बाद मॉर्निंग वॉक या जो जैसे नाइट वॉक करते हैं, भोजन के बाद कर लीजिए और उसके बाद 5 दिन आप भोजन के बाद चल के अभ्यास करिए और 5 दिन वज्रासन में बैठ जाइए। देखिए आपको फर्क महसूस हो जाएगा। ये हुआ तन कैसे सुखी रहे। अब हम चलेंगे मन के ऊपर। मन के लिए क्या करना है, सबके सबके पास अपना मन है। अब वो खुद खुद से सोचना है कि मन को कैसे सुखी रख सकते हैं। अगर मेरे अंदर में समर्पण का भावना है तो हमारा मन सुखी रहेगा। अब वो समर्पण से क्या होगा, समर्पण से यही होगा, आप किसी के प्रति गलत नहीं सोचेंगे। अगर हमारे मन में समर्पण है, त्याग है, मन को सुखी रखने का सबसे सरल तरीका, जैसे तन को सुखी रखने का कितना सरल तरीका है, सही समय से पानी पीना, सही समय से भोजन करना, तन आपका सुखी रहेगा। इसी तरह से मन को कैसे सुखी रख सकते हैं, तो बस थोड़ा समर्पण की भावना लाना, अपने अंदर त्याग की भावना लाना। तो हमारे अंदर सब है, धैर्य है, सारा कुछ है, लेकिन वो क्या है, धीरे धीरे निगेटिव होते जा रहा है। अगर मेरे अंदर में धैर्य नहीं होता तो क्या होता, आज हम गरीब हैं और बहुत लोग अमीर हैं। धैर्य नहीं होता तो कहीं ना कहीं हम आत्महत्या कर लेते। लेकिन धैर्य है हमारे अंदर, लेकिन धैर्य का सदुपयोग नहीं हो रहा। वो धैर्य निगेटिव रूप में जा रहा है। वो निगेटिव कैसे हो रहा है, तो बस हम क्या करते हैं, हम किसी के लिए अच्छा सोचते नहीं है कि, और ये हमें अच्छा सोचने के लिए कुछ भी नहीं लगता है। सोचिए, हमको मन अच्छा करने के लिए कोई पैसे की आवश्यकता नहीं है। हम अगर शुभ लक्ष्मी जी के बारे में अच्छा सोच रहे हैं तो क्या पैसा लगेगा। हम अपने आस पास पड़ोस में जितने भी लोग हैं, हमारे समाज में, हमारे परिचित, हमारे रिलेशन में जितने भी लोग हैं, उनके लिए हम अच्छा सोचें, अच्छा सोचने में कोई पैसा नहीं लगेगा। और क्या होगा, सिर्फ अच्छा सोचने से हमारा मन ठीक हो जाए। अब सोचिए, सुखी रहने के लिए तन, मन और धन, 3 चीज की आवश्यकता है। अगर हम तीनों सही है तो हम सुखी हैं। तो मन सुखी रहने के लिए कुछ भी नहीं करना है हमें, बस थोड़ा सा धीरे धीरे मन में ऐसा सोचना है कि हमें किसी के प्रति गलत नहीं सोचना है। हम किसी के प्रति दुर्भावना नहीं करेंगे, दुर्विचार नहीं करेंगे। इसमें क्या पैसा लगता है, कुछ भी नहीं। लेकिन करना क्या है, इसके लिए संकल्प लेना होगा। अभी जैसे क्या है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंसना मत।
ये हम सभी करते हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमारा मन ठीक हो, लेकिन मन कैसे ठीक होगा? जब तक मेरे अंदर में समर्पण की भावना नहीं आएगी, त्याग की भावना नहीं आएगी, तब तक हमारा मन ठीक नहीं हो सकता। तब तक हम किसी के प्रति अच्छा नहीं सोच सकते। आज हमारे अंदर में क्या है, हमको लगता है कि उसके पास में इतना धन है, इतना पैसा है, तो मेरे पास में कैसे हो जाए, और कैसे हो जाए तो हम उसके लिए प्रयास नहीं करते हैं। हम सोचते हैं कि उसका हम कैसे ले लें, इसके ऊपर ध्यान करते हैं। हम नहीं सोचते कि वो अच्छा कर रहा है तो हम भी अच्छा करें, और भगवान के लिए, भगवान से ऐसी प्रार्थना करें कि सब सुखी रहे, हमारे आसपास जितने लोग हैं सब सुखी रहे। बस इतना बोलने से मेरा मन ठीक हो जाएगा। सोचिए, आज जितना भी, जो भी काम, जितना भी क्राइम हो रहा, जितने भी लोग भ्रष्ट हैं, उनका बस सिर्फ एक ही कारण है, मन। मन खराब है। जिन व्यक्ति का मन सही हो जाए तो उनसे गलत आचरण हो ही नहीं सकता, किसी के प्रति गलत नहीं सोच सकते। तो उसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले हमें सोचना होगा कि मेरे अंदर में समर्पण कैसे आए, त्याग कैसे आए। उसमें थोड़ा सा विचार करना होगा, बस कुछ भी नहीं। हम जब भी सोए, जब भी जगे, तो सोने के समय भगवान से बस थोड़ा सा आंख बंद करके हाथ जोड़ लें ऐसे, और बस एक बार विचार कर लें कि हमारे मन से, हमसे जो गलती हुई, भगवान उसको क्षमा करेंगे, और हमारा, हमारे अंदर में जो समर्पण की भावना है वो ऐसे बढ़ती रहे। बस सिर्फ इतना हम बोलेंगे, सोने समय और जगने समय। तो सोचिए, इतना बोलने में कोई पैसा नहीं लग रहा, लेकिन हम लोग नहीं बोल पाते हैं। क्यों नहीं बोल पाते? हमारा फोकस वहां नहीं है। हमारा मन कैसे ठीक होगा? या तो हम जान नहीं पाए, या तो फिर जान के गलती कर रहे हैं। यही दो कारण। तो ये हुआ मन, कितना है, कितना अच्छा मन है। जो मन से सुखी हो गए वो सभी से सुखी हो गए। तो तन, मन, और दूसरा है धन। एक सुखी जीवन के लिए तन, मन और धन। तो धन कैसे आएगा? तो धन के लिए अपने अंदर में ईमानदारी रखना होगा। जैसे तन को सुखी रहने के लिए हमें नियमित जीवन, नियमित दिनचर्या, मन को सुखी रखने के लिए समर्पण की भावना, वैसे ही धन अच्छा हो मेरे पास। अगर हम चाहते हैं कि हम धन की कमी नहीं हो, तो उसके लिए अपने जीवन में ईमानदारी ले आए अपने जीवन में, तो आपके जीवन में धन की कमी नहीं है। ये इसका मूल मंत्र है, तन मन धन का, ये तीनों। अगर मेरे अंदर में ईमानदारी है, आप देखिए समाज में बहुत से लोग हैं, समाज में कहीं ना कहीं ईमानदार लोग हैं। अगर उनको कहीं पैसे की जरूरत होती है, वो एक बार फोन करेंगे, उनको जितना चाहेंगे पैसा मिल जाएगा। लेकिन बहुत बड़े लोग हैं, उनके पास बहुत पैसा है, लेकिन उन्हें समाज में एक उधार कोई नहीं दे सकता, उनको कोई पैसा नहीं देगा। मेरा पैसा बैंक में है, लेकिन मेरे अंदर में ईमानदारी नहीं है, तो आज अगर हमें जरूरत पड़ा तो हमें कोई सहयोग नहीं करे। लेकिन हम लोग परेशान कहाँ रहते हैं कि पैसा कहाँ से आए। भगवान सारा चीज दे के भेजा शरीर में, ऐसा किसी चीज की कमी नहीं है, बस उसका उपयोग करना है। ऐसे हम लोग ईमानदारी का थोड़ा थोड़ा, एक एक मन में ऐसा संकल्प लेना, हम अकारण किसी से झूठ नहीं बोलेंगे, हम अकारण किसी को धोखा नहीं देंगे। अगर कहीं किसी की जान जा रही तो झूठ बोलने में कोई दिक्कत नहीं, उसको झूठ बोल के जान बचा सकते हैं। लेकिन ऐसे बिना मतलब के देखेंगे लोग, ऐसे ही झूठ बोलते रहते, वो झूठ से क्या होता है, मन खराब होता है।
और समाज में हमारी प्रतिष्ठा धीरे धीरे कम होने लगती है। और वो ईमानदारी नहीं रहने के कारण हमारे यहाँ से लक्ष्मी धीरे धीरे, मतलब उसका पतन होने लगता। हमारे पास बहुत पैसा है लेकिन हम सुखी नहीं रह पाएंगे। अगर हमारे अंदर में ईमानदारी है तो हम कम पैसे में भी सुखी रह सकते हैं। और ऐसे देखिए, भगवान बना के भेजे हैं, ये हमारा हाथ है, ये हाथ में सभी देख रहे हैं बराबर नहीं है। अगर बराबर हो तो मुट्ठी ऐसे नहीं बने। तो समाज में सभी एक जैसे नहीं हो सकते। तो भगवान ने हमको जैसा बनाया, हमको उन पे विश्वास करना होगा कि भगवान हमको जो दिए वो मेरे लिए यही अच्छा है। बस हमको विश्वास करना कि भगवान मेरे लिए जो दिए बहुत अच्छा दिए। हम विश्वास करके, संतोष करके और अपनी ईमानदारी को बरकरार रखें। अपनी ईमानदारी से कहीं डिगे नहीं, उनको खोने नहीं दो। अगर हम अपनी ईमानदारी को बचा लिए तो मेरे पास पैसा नहीं भी रहेगा, हमारे घर में कोई भी कार्य हो लेकिन वो पैसे के कारण नहीं रुकेगा। समाज में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे सहयोग करने वाले। अभी तो हम अपने समाज में ऐसा 2 संगठन से जुड़े हुए हैं, ऐसा ऐसा कार्य किए हैं कि लोग, मतलब अपना बड़ाई क्या करें, लोग ऐसे बोलते हैं कि वो आ जाएंगे तो समझिए कार्यक्रम सफल हो जाएगा। ऐसा थोड़े, मेरे अंदर में ऐसा कुछ नहीं है। बस क्या है, बस अपने अंदर में ईमानदारी को रखें। जिनके पास जो अपेक्षा लेकर जाते हैं वो सहयोग कर देते हैं, कार्यक्रम सफल हो जाता है। अगर अपने अंदर में ईमानदारी नहीं रखते तो क्या होता है, जैसे आम लोग हैं, जैसे सभी लोग हैं वैसे हम भी रहते। आज मेरे ऊपर इतना भरोसा लोग को नहीं रहता। तो अपने सुखी जीवन के लिए तन, मन और धन, ये 3 चीज की आवश्यकता है। और तीनों का मूल मंत्र है अपने जीवन में नियमित रहना, अपने जीवन में समर्पण का भाव रखना और ईमानदारी को बनाए रखना।